Hi, Krishnank. Welcome to Lavi Chats. Thank you so much for joining us on a Monday. Is today your busy day going? Yeah, thank you so much for having me here. Monday सबसे ज़्यादा busy होते हैं that's for sure. So since company I see there are different types of departments, so each half an hour is booked for different kind of discussions. So but yeah, Monday Nice. I'm stationed in the office. Tuesday, Wednesday I travel to farms. ऐसा रहता है. But मुझे तो fun लगता है like talking to people. Hmm. और मुझे अपने काम में सबसे अच्छा ये बात ये लगती है कि मुझे लैपटॉप पे कम काम है, लोगों के साथ ज़्यादा काम So है। I hope I'll equally enjoy this thing because I also love to talk to people, and I wish we could have done this in person, but I think on camera is also fine. I hope to visit you in Gurgaon very soon. Since I have started working into gut health, I have started learning more and more about organic foods and how it benefits like gut and overall well-being. So I thought like let's go deeper into the topic and let's understand what's happening in the industry, and let's understand more maybe behind the scenes you can call it. And I thought who would be better than you to learn more about organics and organic food in general. So like I think let's start from the basics. Like what is organic food and how do they differ from conventional? राइट। सो ऑर्गेनिक की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, समथिंग विच इज अनऑल्टर्ड। राइट, हम बोलते हैं ना ऑर्गेनिक ग्रोथ, हम कॉर्पोरेट में भी यूज करते हैं, वेदर इट्स ऑर्गेनिक ग्रोथ या फिर इट इज समथिंग विच इज ड्रिवन थ्रू मार्केटिंग या सम एक्सटर्नल फोर्सेस। सिमिलरली ये वर्ड का ओरिजिन ही वहां से है कि एनीथिंग विच, फूड से हम बात करें तो एनीथिंग विच डज नॉट हैव एनी केमिकल इन्फ्लुएंस, एनी आर्टिफिशियल यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल सब्सटेंस, दैट इज ऑर्गेनिक। जिसमें कि आप नेचुरल खाद यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग द हाउ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट शुड grow naturally. So that is organic. Agar if you're using pesticides, chemical fertilizers, you're injecting for growth promotion, or you are doing something to protect it from insects or to increase the shelf life. So वो सारी चीजें फिर इसको ऑर्गेनिक से हटा के कन्वेंशनल में डाल देता है। So what you are saying is that organic food, there is absolutely zero chemical that is being used in the organic farming. Is that like this is my understanding? Is this करेक्ट। correct? हाँ, Okay. सो जीरो केमिकल्स दैट यू हैव नॉट यूज्ड एनीथिंग। बाकी तो बहुत सारी वो चीजें कि आप नहीं कंट्रोल कर सकते। सो देयर इज अ परमिसिबल लेवल व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकलिटीज, व्हिच इज आल्सो वेरी वेरी लेस, 0.005 पार्ट्स पर मिलियन ppm। सो बिकॉज Hmm. कई बार क्या होता है कि एयर है, राइट, एयर ऑल्सो है सर्टेन थिंग्स, बट देन समथिंग जिसमें आपने ऊपर से पुट करा है वर्सेस जिसका बहुत ही क्या कहते हैं नेग्लिजिबल प्रेजेंस है, दैट इज समथिंग टर्म्ड एज ऑर्गेनिक, कि हाँ आपने कुछ नहीं यूज करा है एंड इट इज सेफ टू ईट। Let's talk about the health aspect of it. How is organic food helping gut health? तो सी आवर बॉडी इज डिजाइन टू स्टे हेल्दी, राइट। इन जनरल आप देखोगे सो भगवान ने कुछ गलत नहीं बनाया है, उन्होंने एक मशीन बनाई। लाइक जैसे कार एक मशीन होती है, कार इज डिजाइन, उसमें पेट्रोल डालोगे तो इट विल फंक्शन, राइट। उसमें आप उसके एयर फिल्टर्स को क्लीन करते रहोगे, देयर इज अ प्रोसेस टू रन अ कार। बट अगर आप उसके पेट्रोल में पानी मिलाने लग जाओगे, सो कार इज नॉट बिल्ट टू ट्रीट दैट। या फिर आप पेट्रोल कार में डीजल डाल दोगे तो इट इज नॉट बिल्ट टू फंक्शन लाइक दैट। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी में जब जब नेचुरल चीज आती है जो कि भगवान ने बनाई हुई है कि आप एक प्योर फूड खाओ तो आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी। सो दिस इज नॉट समथिंग विच विल चेंज, या ये आपको इम्प्रूव करने के लिए नहीं है। ऑर्गेनिक इज समथिंग जो कि आपका राइट था, आपका हक था, और आपको वही खाना चाहिए था। अब आप उसको अडल्टरेटेड फॉर्म में खाओगे तो आपकी बॉडी डिसफंक्शन करेगी। सो ऑर्गेनिक खाने का पहला फायदा यही है कि जो डिसफंक्शंस होते हैं आपकी बॉडी में वो नहीं होंगे, बिकॉज आप वो चीज खा रहे हो जो कि जिस तरह से गॉड हैज डिजाइंड योर बॉडी टू बी फेड विद। इतना दूर कैसे आ गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से? Like India is primarily a farming economy because of the huge farmlands and because of especially the northern part of the country. Like there are huge, like there are states which are like in which complete state has been designed to be a farmland. तो इसके बावजूद हम लोग
इस स्टेट पे खड़े हैं कि इंडिया में इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड इतना ज़्यादा एडल्ट्रेशन, इतना ज़्यादा कन्वेंशनल प्रोड्यूस हो रहा है, एंड सो मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट दीज लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स. तो हुआ क्या है एग्जैक्टली इन लास्ट 10-20 years? Hmm. So last 10-20, this has happened since close to 60-70 years from now. So 1960s 1970s में हम सब ने पढ़ा है अपने सोशल की बुक्स में भी that in the green revolution आया था इंडिया में, right? It was Right. termed as green revolution, but it was not truly green. So any industry, any part of life that we are, हम लोग technological advancements कर रहे हैं, right? In various forms, right? We are trying to make life easier for everybody, right? So similarly जो एक खेत का रख रखाव होता है उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसकी ईल्ड अच्छी होए, एंड सेकंड जो वो ईल्ड होए वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स हु ईट फूड. कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं? ह्यूमन, या तो इंसान खा ले या फिर उसको कीड़े खा लें या उसको जानवर, राइट? सो उन Mm-hmm. सब से प्रोटेक्ट करने के लिए यू डू सर्टेन मेजर्स, राइट? सो उन्हीं मेजर्स में पहले सारी चीजें नेचुरली चलती थी. अप टिल 1960s इंडिया में देयर वाज नो केमिकल इन्फ्लुएंस ऑन फार्मलैंड. बट 60s में क्या हुआ कि इंडस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट हुई वेर इन सच केमिकल्स वर इंट्रोड्यूस विच वर said to have a better yield when put into the farmland and was said to perform better than natural pesticides or natural insecticides कि हाँ this will protect your crop from being infected by an insect, राइट? तो वो आसान लगा. अब मैं हम भी कन्वीनियंस पिक करते हैं ना, वी आर टॉकिंग ऑन अ लैपटॉप रादर देन से मीटिंग इन पर्सन. दिस इज कन्वीनियंस. सिमिलरली फार्मर के Hmm. लिए कन्वीनियंस क्या था कि यार मैं मेहनत करके जीवामृत ना बनाऊं, मैं मेहनत करके एक नीम रस से पेस्टिसाइड ना बनाऊं. सो इट वाज इजी कि आई बाय दिस एंड आई पुट यूज दिस ऑन माय फार्म. सो वो कन्वीनियंस Hmm. एज वेल एज कॉस्ट फैक्टर आया, जिससे कि इंडियन फार्मर्स को पता गया कि यू यूज दिस एंड यूल फाइंड बेनिफिट्स. उस टाइम पे ह्यूमन हेल्थ वाज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज इट वाज अ गेम ऑफ मासेस, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली. जब गेम ऑफ मासेस Hmm. होता है तो हेल्थ बैक साइड हो जाती थी. प्लस वी एज अ सिविलाइजेशन ग्लोबली वी वर नॉट सो फोकस्ड ऑन हेल्थ, या फिर ऐसा नहीं था कि इंसान की लाइफ की बहुत ज्यादा कीमत देखी जाती हो, राइट? सो फॉर दैट रीजन उस टाइम पे ये नहीं देखा गया कि हेल्थ हजार्ड्स क्या हो सकते हैं. और हेल्थ हजार्ड्स इमिडिएटली आते भी ना. 1960s में ये चीज हुआ तो 1970s 80s में उतने हेल्थ हजार्ड्स नहीं हुए बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर केमिकल टू एक्चुअली इन्फ्लुएंस थिंग्स एंड शो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. 90s में चीजें स्टार्ट होने लगी व्हेन वी स्टार्टेड फेसिंग सो मेनी कैंसर cases in India. And Hmm. 2000 and 2020 तक तो now this has gone so high and इतनी researches हुई कि क्यों हो रहा है. बिकॉज पहले तो होता था कि भाई टोबैको से होता होगा, या मे बी इन्फेक्टेड वाटर से होता होगा, या किसी और फैक्ट्री में काम करने से होता होगा. बट अब जब रिसर्च हुई तो पता चला कि नहीं यार, ये तो आपके बेसिक खाने से हो रहा है. somebody who's not smoking, not working in a factory, not eating oily or junk food, अगर उनको कैंसर हो रहा है तो there is something wrong in the basic food that we are having at home, right? So that is when अब हमको पता चल रहा है कि this is through the chemicals and pesticides used in the farms, which Hmm. जिनका कि actually नींव डल चुकी थी 1960s. So this has Hmm. so Interesting. this is a business for farmer also. This is a business कि हाँ भाई मुझे yield करना है, मुझे उसको protect करना है, and I have to sell it. So in that business proposition, chemicals came as convenience. Do you think कि इंडिया में chemicals का usage is more than Western world, which is more developed world? So इसका भी एक रीजन है. दिस इज ऑल्सो द रीजन. इसका आंसर इज इकोनॉमिक्स. सो बाहर क्या होता है, फार्म लैंड के जो ओनर्स हैं दे हैव ह्यूज लैंड ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ एकर्स एंड स्टफ. एंड इंडिया में क्या है, बिकॉज इंडिया में इट वाज ऑलवेज फैमिली ड्रिवन. सो एंड पॉपुलेशन की मल्टीप्लिकेशन ज्यादा थी. लाइक दादाजी हैड 6 kids, देन all of those 6 had 4 more kids. सो जो लैंड होल्डिंग थी वो डिप्रिशिएट होती गई, एंड एट दिस टाइम इंडिया की करंट लैंड होल्डिंग इज क्लोज टू 2 acres पर फार्मर, विच इज वेरी स्मॉल, राइट? Okay. तो उससे क्या Hmm. हुआ फिर, जो नॉलेज या कंट्रोल ऑफ फार्मिंग था वो भी डिप्रिशिएट होता गया कि इंडियन फार्मर्स आर नॉट नॉलेजेबल इनफ टू बी एबल टू यूज इट इन अ जस्टिफाइड मैनर. इतने सारे फार्मर्स, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, सो
जो जिसको आसान लगा विद लैक ऑफ नॉलेज वो उतना डाल देता है। सो आज भी फार्मर को सही मात्रा पता ही नहीं कि केमिकल इतना डालना है नहीं, राइट। सो जब Okay. आपको लगेगा कि हाँ ये डालने से इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, तो आप थोड़ा और डाल दोगे, फिर आप थोड़ा और डाल दोगे, फिर आप थोड़ा और डाल दोगे, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट कंट्रोल्ड। प्लस क्या है कि मार्केट में कैसे चलता है कि अगर आप एक ऑर्गेनिक फार्मर हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप ऑर्गेनिक हो। बट अगर आप केमिकल डाल रहे हो तो यू डोंट हैव टू प्रूव और गिव एनी वो कि मैं कितना डाल रहा हूँ, ज्यादा डाल रहा हूँ, कम डाल रहा हूँ। You being the owner of the company, this OK India, which is actually like whose mission and vision is to bring organic foods in the market and like at the doorstep of people. How are you thinking to bring this at scale? राइट। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स एक्चुअली स्केलिंग इट वाज कि जो अग्नि परीक्षा है विच इज टेस्टिंग, इसी को स्केलेबल बना दो कि एनीबडी हु इज ऑनेस्ट इनफ टू डू फार्मिंग, प्रोसेस ही आप ऐसा बना दो कि somebody who's honest can give the test easily। सो इसको मैं टेक्निकली बताता हूँ। सो अभी ऑर्गेनिक की टेस्टिंग मार्केट में कैसे होती है कि टेक्स क्लोज टू 10 days फॉर द टेस्ट टू हैपन एंड विल ऑल्सो कॉस्ट यू क्लोज टू 15,000 रुपीज पर टेस्ट। दैट मीन्स कि अगर इंडिया में लैक्स एंड टन्स ऑफ प्रोड्यूस है तो वो आप कभी टेस्ट ही नहीं कर सकते टाइम रहते, बिकॉज पेरिशेबल है, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में तो, राइट। Hmm. सो द फर्स्ट स्टेप Hmm. दैट वी टुक एज कॉन्शियसली एज द ब्रांड कि हम सबसे पहले टेक में इन्वेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द टेस्ट डाउन टू 3 minutes एंड एट अ कॉस्ट विच इज लेस देन 100 रुपीज अ टेस्ट, राइट। Hmm. सो हम एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं वेयर ऑर्गेनिक फार्मर्स कैन एक्चुअली क्लेम टू बी प्योर एंड से कि हाँ हम ये टेस्ट से होके गुजरे, राइट। आई ऑलवेज टेक दैट एग्जांपल ऑफ बिस्लरी कि हाँ बिस्लरी की जो टेक एंड प्रोसेसेस हैं, दे क्लेम कि आप इसको कहीं भी टेस्ट करा लो ये प्योर निकलेगा। एंड दैट इज व्हाट पीपल Hmm. एक्चुअली ट्रस्ट कि भाई मेरी मीटिंग रूम में ये है, वी गो टू मैरिजेस एवरीवेयर वी फाइंड बिस्लरी, राइट। सो दैट इज कि Hmm. सबसे पहले टेक इज समथिंग व्हिच विल हेल्प स्केल। सो दैट इज समथिंग वी हैव सॉल्व्ड फॉर। हमारी ऐप पे भी वी हैव गिवन सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी टू द फार्मर्स। जनरली ब्रांड्स वो नहीं करते हैं, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लो तो दे विल नॉट टेल यू कि अच्छा ये किस फार्मर से आया है, क्या चीज़ है, वेर एज वी शो ट्रांसपेरेंटली कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से आता है, किस फार्मर से आता है, व्हाट वाज द टेस्ट रिजल्ट्स, राइट। सो वी शो एवरीथिंग ट्रांसपेरेंटली, राइट। सो वी डोंट से कि Hmm. हमने ये उगाया है, वी से कि जी इस फार्मर ने उगाया है एंड दिस इज हिज रिजल्ट्स। सो वी ट्राइंग टू क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर अ फार्मर हु इज डूइंग प्योर कैन एक्चुअली क्लेम कि मैं प्योर क्यों हूँ एंड उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज कर पाए। दैट इज हिज राइट। एंड हाउ डिड यू अंडरस्टैंड कि जो लूप होल है मेन प्रॉब्लम इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि यार मेन प्रॉब्लम टेस्टिंग साइड पे हो रही है, मेन प्रॉब्लम क्लेमिंग साइड पे हो रही है कि यार हाउ अ फार्मर क्लेम्स themselves as an organic farmer or how a so whereas conventional farmers don't need to claim themselves anything. So can you talk a bit about your journey? How did you figure the problem and what were the existing solutions? ठीक है, चलो फिर पहले प्रॉब्लम का मैं बताता हूँ फिर सोल्यूशन, बिकॉज सोल्यूशन फाइंडिंग टुक गुड 1.5 to 2 years इन इटसेल्फ। सो प्रॉब्लम Hmm. तो ऐसे उस पे हम पहुंचे थे लाइक, सो आई हैव बीन अ क्रिकेटर सिंस अर्ली चाइल्डहुड, आई हैव प्लेड नेशनल्स, सो आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हाउ माई बॉडी रिएक्ट्स टू व्हाट आई ईट, plus how I work out, how I stay agile and stuff. So वो every week खुद ही पता चल जाता था कि how my body is reacting. So when I came to Gurgaon and I went into the corporate setup, मुझे अपने health में changes लगने लगे कि my stamina is falling down, yeah, I'm not able to perform as good as I was doing earlier. So then I consciously said कि हाँ मेरा workout routine is same, my number of hours of fitness is same, so there's something wrong with my food. So that's when आई गॉट टू नो अबाउट ऑर्गेनिक फूड। मुझे बचपन से या पहले से नहीं पता था, इंडिया में ये चीज़ बताई नहीं जाती है कि आप प्योर नहीं खा रहे हो। इट्स सो फर्स्ट आई फिगर दैट Hmm. आउट बेसिस माय रिसर्च, राइट। आई ट्राई टू फाइंड आउट कि अच्छा ऑर्गेनिक फूड मिलेगा कहाँ, राइट। तो ये चीज़ थी। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो सॉ कपल ऑफ मिसहैप्स इन द फैमिली वेयर आई लॉस्ट माय नाना जी टू कैंसर। आई Hmm. सॉ अदर फैमिली मेंबर्स बीइंग अफेक्टेड बाय डिसीजेस जो कि वो नहीं डिजर्व करते थे नॉर्मली बेसिस देयर लाइफस्टाइल। सो वो कॉमन फैक्टर था। देन आई वो स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम अ स्मॉल सेटअप कॉल्ड प्रसुक जो कि मोनिका चला रही थी, एंड आई रीच्ड आउट टू हर
कि ये कैसे है, क्या स्टफ है. सो मोनिका इज नाउ माय को-फाउंडर. हम लोग मिले. शी हैड अ सिमिलर स्टोरी. शी फेस्ड loss of life to cancer in her family. She was doing organic farming herself, so I got the exact information कि organic होता क्या है, how is it different from conventional farming side पे क्या होता है. तो she became the subject matter expert and I became the strategist and the engine for the company to take it ahead. तो यहाँ हमको सिर्फ प्रॉब्लम पता चली थी कि अच्छा ये तो दिक्कत है जो कि हमको लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है, बट मार्केट में क्या चल Hmm. रहा है, व्हाट आर द अदर सॉल्यूशंस, हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे. सो देन वी And this वेंट is होम टू. which year? This is which year we are दिस इज talking? दिस इज अराउंड लॉकडाउन 2020. 2020. Okay. Hmm. हाँ, दैट्स व्हेन वी मेट. तो फिर हमने क्या स्टार्ट करा कि विद दैट स्मॉल सेटअप हम लोग घर घर एंड सोसाइटीज में वी स्टार्टेड सप्लाइंग, पुटिंग स्टॉल्स कि लेट्स सी कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, राइट. दैट्स व्हेन वी Hmm. रियलाइज्ड कि जो लूप होल था ऑन कस्टमर साइड वाज ट्रस्ट, कि उनको कैसे पता चले कि फलानी चीज ऑर्गेनिक है या नहीं. एंड सप्लाई साइड पे Hmm. वाज कि कोई प्रूफ ही नहीं है, इन द सेंस कि इट एवरीथिंग इज अ पेपर गेम. एंड अगर मैं फार्मर हूं तो मैं पेपर दिखा के कहीं और से भी दे सकता हूँ, because there's no technology involved आसपास भी. So that's when we decided कि we need to create a tech system which is testing it, and then a software system या a packaging with a QR, so कि customer can actually see the information कि pure है तो क्यों pure है, and transparent हो पूरा system. So that's how we came to the solution and we started developing it in 2021, and 2022 से we started doing our sales. Hmm. So how is the customer response to this? So customer response is fairly good. So the thing is कि दो कस्टमर अपनी हेल्थ के लिए आज भी केयर करता है, उसका परसेंटेज कम है. बट somebody who cares really cares कि ये कहाँ से आया है, क्या पुट हुआ था, and then they're able to see the difference in their health, the difference in their taste, appetite, everything, right? So customers are very excited to see this. अभी हम ही थोड़े छोटे हैं कि we're not able to cater to the demand की जितनी बड़ी है. So I hope to grow there and be able to supply in cities जहाँ पे कि people are looking for us. Hmm. So if I talk about my personal experience on organics, so अब see main problem कहाँ आती है? Main problem ये है कि तुम daily level पे भी तुम same चीजें खा रहे हो. You can obviously swap the same things with organic. And क्योंकि ये जो difference है ना conventional and organic का, this difference you see long term. कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट दिखता नहीं है तुम्हें. सडनली ऐसा नहीं होता है कि सडनली योर फीलिंग्स अबाउट आफ्टर ईटिंग योर फूड, हाँ मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत होता ही है डेफिनेटली कि यू आर फीलिंग लेस ब्लोटेड, एटलीस्ट विद मी बिकॉज आई हैव अ ह्यूज ब्लोटिंग प्रॉब्लम. आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ bloating issues before I converted myself into organics. And is there a way that people start seeing the benefit by themselves? So सबसे बड़ी चीज फॉर पीपल वाज कि ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि प्योर खाना जरूरी है, या Exactly. अब अवेयरनेस नहीं रही है कि ऑर्गेनिक होता है, दिस काइंड ऑफ थिंग. दोज थिंग्स आर इन प्लेस, स्पेशली आफ्टर 2020. इतनी अवेयरनेस आ गई है कि पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ प्योर खाना चाहिए, प्रोटीन समझने लग गए हैं, कार्ब समझने लग गए हैं, ये चीजें भी Hmm. न्यू 5 साल Right. पहले तक. तो दैट थिंग इज देयर. सो बट द ओनली स्टॉपेज हेयर वाज प्राइस, right, for them to Hmm. try, because anybody who starts eating and starts consuming for a couple of months they understand, उनको समझ में आ जाता है. बट वो पहले 2-3 महीने क्यों इन्वेस्ट करें, उसमें प्राइस वाज द बैरियर. सो दैट इज व्हाट वी सॉल्व फॉर, कि वी सेड कि अच्छा पीपल आर रेडी टू पे क्लोज टू 10% एक्स्ट्रा व्हाट दे पे. सो सप्लाई चेन में भी क्या चलता है, समथिंग दैट अ फार्मर सेल्स फॉर 10 rupees is eventually sold to the customer for close to 38, 39, 40 rupees, right? So that is 4x. So we Hmm. saw कि 10% हम कस्टमर से लेते हैं, तो अगर वो 4 रुपए बन रहा है तो वो 4 रुपए हम फार्मर को दे देते हैं, जो उसके लिए 40% बनता है 10 रुपए का, राइट. सो वी ब्रिज्ड दैट गैप इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक थिंग. एंड वी सेड कि हाँ वी नीड नॉट हैव, हमको उससे अपने ग्रॉस मार्जिन में फर्क नहीं पड़ता है. सो लेट्स give the customer that leverage कि he can have organic food only at 10-15% extra of conventional. So that's our strategy there कि हाँ हम लोगों को आदत तो डालें. Customers are ready to pay a differential to have pure food. And अभी तक तो कोई क्लेम भी नहीं कर रहा कि हम कि प्योर है. At least we are claiming कि हाँ ये प्योर है, टेस्ट करा लो. So this Hmm. is actually better than somebody who's saying कि हाँ हाँ this is I don't know कि क्या चीज, right? So
customers are seeing good value once they start eating for a month or two, and since the price differential is not huge, so I think that is an investment customer खुद ही कर रहा है, so we need not educate them. So education is not needed, is what we have seen in our experience. Hmm. Yeah, because I think organic is still a premium produce. Like it's a premium thing on your table if you are eating organic. And जहाँ पे तुम जाके organic खरीदते हो, it is not that widely spread. I feel one is affordability, second is accessibility. ये दो बहुत बड़ा मतलब reasons हैं दोनों जिसके वजह से लोग organic खा ही नहीं पाते हैं. लोगों के पास awareness नहीं है. How are you solving the accessibility part of this? Hmm. So accessibility में the good thing happened in last 3 to 4 years is the rise of delivery partners. Uh, giants like Blinkit, Swiggy, Instamart, Zepto. So they've solved the problem of home deliveries, right? So we are Hmm. leveraging those platforms to reach home to home. That is one thing कि अच्छा if you are in cities जहाँ पे कि ये लोग हैं तो आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो. You can have the same QR code, the same trust through these platforms. And but India का अभी भी 95% market is offline, right? So accessibility वहाँ पे भी बनती है. So we are planning to open up booths जैसे मदर डेयरी के booths होते हैं in every society market, small booths for Hmm. organic. So organic kitchen okay India के वो booths is what we are planning to open, so that offline accessibility भी इतनी हो कि anybody who goes outside can have access to organic. जो आपने बात बताई कि अभी इट इज लाइक प्रीमियम थिंग, दैट इज स्केल. सो अभी जो बिजनेसेस हैं स्पेशली इन फ्रेश F&B फॉर ऑर्गेनिक, उनका स्केल ही इतना छोटा है कि फॉर देम टू लेवरेज देयर ऑपरेशनल कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड देयर मार्केटिंग टेक कॉस्ट, उनको प्राइस बहुत हाई रखना पड़ता है, राइट? सो स्केल इज द Hmm. आंसर टू इट. एंड इसलिए हमने सप्लाई एंड स्केल बिल्डिंग पे पहले काम करा है, सो दैट वी कैन कम एट दैट अफोर्डेबल प्राइस कि हाँ हम एक्सेसिबल भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं. एंड ऑर्गेनिक को स्प्रेड करना इज ईजियर. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई चीज़ महंगी क्यों होती है, जब वो स्कार्स होती है. फॉर एग्जांपल अ डायमंड और अ गोल्ड इज महंगा ओनली बिकॉज वो कम है प्लैनेट पे, राइट? बट Hmm. ऑर्गेनिक Right. अभी कम है बट डज नॉट मीन यू ग्रो नहीं करा सकते. सो डायमंड को आप और नहीं उगा सकते हो धरती पे, बट Hmm. आप ऑर्गेनिक फूड Hmm. को और उगा सकते हो. आप और उगाओगे तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग कि आप वी आर ट्राइंग टू मेक ऑर्गेनिक स्केलेबल सो दैट प्राइसेस कंट्रोल में रहे. I was thinking कि जैसे अभी रिसेंटली आई वाज बाइंग सर्टेन थिंग्स फॉर एग्जांपल अगर तुम वेजीज खरीदते हो कैप्सिकम टमेटो पोटैटो ये तुम्हारे लाइक दीज आर थिंग्स जो तुम दिन हम्म. में 3 बारी खा रहे हो राइट versus let me take an example let's say collagen protein जो तुम जिस which is obviously an expensive buy as well as somehow like I was researching on the collagen bit a lot कि यार मैं क्या अपने अंदर डाल रही हूँ वो कहाँ से आ रहा है किस टाइप कौन सी like I was looking at marine collagen तो कौन सी fish है कौन से एरिया की fish है etc I was doing all that research whereas I was not I would say, पता नहीं मतलब me being a person who takes care of health a lot and who's very very concerned about that. Now even then I didn't think of looking into that कि यार ये कहाँ से आ रहा है कभी क्वेश्चन ही नहीं आया कि यार ये देखते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है कौन से फार्म से आ रहा है कौन से फार्मर से आ रहा है क्या पीएच है मे बी बिकॉज this is like a mainstream thing like this is what I do I eat each and like day in and day out तो इसलिए कभी सोचा ही नहीं सो डू यू थिंक कि पीपल आर लुकिंग इनटू इट या फिर उनके पास है नॉलेज कि यार पीएच नाम की कुछ कुछ ऐसा एक मेट्रिक होता है जो देखना चाहिए उनको ऐसा आया है क्या कभी कोई क्वेश्चन आई डोंट नो मतलब मैं आई एम जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि हाउ डू कंज्यूमर्स लुक इनटू दिस Uh, so this is something that we put on each of our product, राइट? इतना बड़ा बड़ा कि जिसको स्कैन करो फिजिकल, एक तो ऑनलाइन होता ही है, सो समटाइम्स पीपल डोंट पे अटेंशन टू व्हाट इज ऑन देयर ऐप, राइट? बट जब इतना बड़ा लेबल आपके प्रोडक्ट पे आएगा तो आपका मन करेगा ही कि चलो एक बार तो देख ही लेता हूँ कि ये क्या चीज है, right? So when we put such QR scans in such a big number, बड़ा बड़ा लिखा है कि स्कैन करो फार्मा बना है, और जो इन्फॉर्मेशन है हमने लिख भी दी है कुछ हद तक कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड जब आप स्कैन करते हो तो आपके फार्मा की फोटो ही आ जाती है. सो दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस इज व्हाट वी आर गिविंग टू क्रिएट इट लाइक अ गेम और समथिंग कि उनको मजा आए करने में, right? We are also planning to give reward points on rating the farmers and ये वाली चीज. So we've seen अभी तक का trend is कि people scan it
मल्टीपल टाइम्स व्हेन वी आर न्यू, या जब हमसे प्रोडक्ट्स न्यू न्यू लेते हैं, एंड उसके बाद इट डिक्लाइंस, फिर उनको ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ दिस इज समथिंग बीइंग टेकन केयर ऑफ, एंड उनको टेस्ट से समझ में आने लग जाता है कि हाँ ये प्योर वाली चीज है. सो वी आर गिविंग दैट इम्पैक्टफुल थिंग टू देम, कि हाँ उनकी क्यूरियोसिटी से ही वो फाइंड आउट करें कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं. सो यू आर राइट कि एज हम्म अ कंज्यूमर अभी आपको नहीं पता है कि शायद नाइट्रेट लेवल देखना होता है या शायद पेस्टिसाइड रेसिड्यू देखना होता है, बट दैट इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू टेल. बट सबको ये तो पता है कि देयर सम आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंस, सम केमिकल्स, है ना. डीप डीप टेक नॉलेज नहीं है लोगों को, विच इज फाइन कि आपको हम्म ना भी हो. बट इफ समबडी इज गिविंग यू दोस टेस्ट रिजल्ट्स, तो आपको हाँ वो विश्वास आता है कि दिस इज अंडर कंट्रोल एंड स्टफ. इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर ईटिंग हेल्दी तो तुम्हारा गट इन जनरल अच्छे से डाइजेस्ट करने लगता है उसको राइट. सो एंड ये प्रॉब्ली ट्रस्ट, दिस इज नॉट टेक, है ना. ये इसमें मेहनत सिर्फ इसके टेक में नहीं है, इसमें मेहनत वो डेटा में भी है, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी प्रोसेस, राइट. अब अलग हम्म एक ही, अगर मेरे पास खीरा 4 फार्मर से आ रहा है तो 4 बार इन्फॉर्मेशन अलग अलग चीज भरी जाती है. डिफरेंट कलेक्शन सेंटर, एक चीज राजस्थान से है, एक चीज सोलन से है, राइट. सो हम्म यूएसपी इज नॉट जस्ट टेक, बट जो प्रोसेस फॉलो हो रही है, जो डेटा भरा जा रहा है, जो टेस्टिंग हो रही है. So that is the core to us, कि हाँ anything that is coming with an okay logo with it, it is actually okay for you to consume. in terms of chemical constituency आउटसाइड वर्सेस इनसाइड बिकॉज आई थिंक आउटसाइड में तो वो स्प्रे भी होता है ना टू राइपन द प्रोडक्ट एंड वो सब भी होता है तो व्हाट डू यू थिंक कि डिफरेंस क्या होता है मतलब व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो फूड्स एंड वेजिटेबल्स व्हिच आई कैन पील ऑफ तो हम्म. उस उसमें कितना डिफरेंस आता है केमिकल्स का हम्म. ठीक है, तो एक्चुअली 3 स्टेप्स में केमिकल्स यूज होते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पज. मैं वही आपको बेसिक से बता देता हूँ. सो पहला चीज होती है जो कि लैंड पे डाली जाती है. लैंड इज बेसिकली लाइक योर फीड, कि अगर आपकी ह्यूमन बॉडी है तो मैं आपको क्या खिला रहा हूँ. वैसे ही एक प्लांट के लिए जो फीड होती है उसकी लैंड पे डाली जाती है, कि हाँ उस सॉइल पे जो जो चीज डाली गई है, दैट्स द फूड टू दैट प्लांट. ठीक है. अब आप केमिकल डाल सकते हो इन फूड इटसेल्फ, राइट. तो आपने उसको में खाद ही केमिकल की डाल दी, यूरिया डाल दिया, डीएपी डाल दिया. सो जो फूड प्लांट ने कंज्यूम करा वही इम्प्योर हो गया फर्स्ट, which basically हम्म changes the dynamics, the nutrient level of that plant. One. फिर क्या होती है, उस प्लांट को टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, उसके ऊपर स्प्रे करा जाता है. लाइक इट इज जस्ट लाइक कि हाँ इस रूम में मच्छर नहीं चाहिए तो ऑल आउट जला दिया. सिमिलरली मुझे इस प्लांट पे ये कीड़ा नहीं चाहिए तो मैंने इसी पे स्प्रे कर दिया, राइट. सो अब जो चीज एक इंसेक्ट के लिए हार्मफुल है वो ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल है. आप ऑल आउट नहीं पी सकते ना, हम्म राइट. इट इज सेम. हम्म सो आप जो हम्म पेस्टिसाइड डाला जाता है प्लांट पे वो भी नहीं खा सकते. दिस इज स्टेप 2. स्टेप 3 इज इन सर्टेन आइटम्स लाइक अ मैंगो और एनीथिंग दैट नीड्स टू बी राइप्ड, है ना. अब बनाना, बिकॉज इंडस्ट्री में क्या होता है, नथिंग, कुछ भी पक्का नहीं तोड़ा जाता है, सब सेमी राइप तोड़ते हैं. सो दैट जो ट्रांजिट में हो वो पक्का पक्का नहीं तो गल जाएगा सारे में. इतना लॉजिस्टिक्स होते हैं. सो सेमी राइप तोड़ते हैं, फिर उसको जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वहां पे दे यूज केमिकल्स टू राइप इट, which is like कार्बाइड यूज कर लिया, इथाइलिन गैस यूज कर ली. सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स, या फिर इंजेक्शन यूज कर लिए टू इंक्रीज द वेट एंड साइज या टू राइपन इट. दैट इज स्टेप 3. ठीक है. तो इस हम्म पूरे उसमें जो आप पील का कह रहे हो, तो यस पीलिंग ऑफ रिड्यूसेस द इम्पैक्ट, बट डज नॉट मीन कि अब वो चीज प्योर हो गई है. सो यू हैव हम्म. मेंशन्ड अबाउट राइपिंग राइट सो ऑर्गेनिक में ये तो मुझे समझ आ गया कि मतलब वो स्प्रे नहीं हो रहा है एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं बट व्हाट अबाउट राइपिंग हाउ इज ऑर्गेनिक फूड विच इज ऑब्वियसली आप जैसा आपने बताया कि यार इंडस्ट्री में वो अनराइपेंड ही तोड़ा जाता है ताकि वो सड़ ना जाए ड्यूरिंग द ट्रांजिट तो अब ऑर्गेनिक्स को कैसे राइप किया जा रहा है सो हर चीज के ही नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स थे हमेशा से, है ना. हम लोग आम तो 1950s में भी खाते थे, तब तो इतनी ज्यादा अच्छा हम्म ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, बट स्टिल अल्फोंसो मैंगो मिलता था नॉर्थ में, कोकोनट मिलता था नॉर्थ में, राइट. सो हर चीज के नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स हैं, विच इज, जैसे इथाइलिन की मैं बात करूँ, सो इथाइलिन के केमिकल सैशेज आते हैं, वर्सेस देयर आर नेचुरल इथाइलिन प्रोड्यूसिंग फूड आल्सो, कि जैसे कि प्याज इज अ नेचुरल ripening bow. You can put it in a chamber which is made of jute bag, right. You can create a paper bag जिसमें कि a papaya gets ripe.
So there are natural alternatives to everything. So organic में it is said कि you don't use chemical influence, और जो भी natural तरीके हैं defined हैं वो use होते हैं, राइट? सो ये जो मैं 10% 15% का डिफरेंशियल बोल रहा हूँ कॉस्ट में, वो इन्हीं चीजों की वजह से है। एल्स तो हम तो फिर उसी रेट पे दे देते जो कन्वेंशनल का है। सो राइट, सो इट इज, सिंस इट इज अ मेहनत वाला काम, दैट इज द रीजन व्हाई फार्मर्स और एनीबडी हु इज गिविंग यू प्योर फूड डिजर्व दैट 15% डिफरेंशियल इन प्राइस, बिकॉज काम करना टफ है। Using chemicals and having chemicals to ripe or to like in general grow the produce, ये start हुआ था 1960s 1970s में, starting में दिखा नहीं, 2000s में आके like problems बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि there is no one who is not living with some problem, some or the other kind of problem we all have। राइट, एंड तो अब अगर लेट्स से हम ऑर्गेनिक्स पे चले भी जाते हैं, सो आई एम श्योर हमारे बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, राइट? तो वो जो डिफरेंस है, द मार्जिनल डिफरेंस, वो कब आना चालू होगा? लाइक हाउ ऑफन a person can see the change in themselves by adopting this organic lifestyle? राइट। सो बहुत क्विक चेंज होता है सुरभि। ह्यूमन बॉडी इज अ फैंटास्टिक पीस ऑफ साइंस, है ना? आपको चोट लगती है, राइट, ब्लड आता है, राइट, बट देन इट इज मेड टू हील इटसेल्फ, राइट, अनटिल अनलेस आप उसको और खराब करो, राइट। आपको कट लगा हुआ है, एट दैट टाइम अगर आप उसको और ना काटो तो वो हील होएगा, राइट। सिमिलरली हमारे जो इंटरनल फंक्शंस भी हैं वो इसी तरह से बनाए गए हैं कि इफ यू आर नॉट टेम्परिंग विद इट, सो इट इज made to heal. Like, of course, if you've developed an illness which is very serious, it will need to be treated differently. But if it is something only because of lifestyle या impure food, तो बहुत quick आपको वो दिखते हैं। Like मैं अपना ही आपको बताता हूँ। So when I transitioned myself to eating organic food, I was able to control my weight, my my agile नेचर वेरी वेरी क्विकली। सो इंटरनल बॉडी फैट जो डेवलप होने लग गए थे मेरे में, वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आ गए। सो जो मैंने ब्लड टेस्ट कराया था ऑफ जो हमारा पूरा लिपिड प्रोफाइल होता है, सो आई सॉ दोज रिजल्ट चेंजेस विद इन 3 months ऑफ माई चेंजिंग फूड, राइट। Interesting. सो इट इज समथिंग जो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। Entrepreneurship is difficult, is tough on time and health, I would say, specifically because you don't, like, your entire energy and focus goes on काम, यार इस धंधा कैसे बनाया जाए, क्या कैसे सॉल्व करूं, हाउ शुड आई ऐड वैल्यू एक्सेट्रा। तो उस पूरे के पूरे उसमें हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट, एंड थैंकफुली यू आर इन दी हेल्थ बिजनेस, सो मतलब थोड़ा बहुत माइंडसेट तो आ ही जाता होगा वहां से। बट इन जनरल आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू हाउ यू मैनेज your your day to day, your health, your life in general. राइट, सो काफी सही चीज है विच आई सी इन अदर एंटरप्रेन्योर्स एज वेल, कि हाँ वो लोग हेल्थ को बहुत डीप्रायोटाइज करते हैं, नॉट इंटेंशनली बट अनइंटेंशनली, कि भाई हाँ मीटिंग्स चल रही हैं, ट्रैवल करना पड़ रहा है, स्ट्रेस भी हो जाता है बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करियर ऑफ पीपल हु आर अटैच्ड टू यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, एवरीथिंग। बट आई वुड से कि मेरा ये मानना है कि सेल्फिश होना बहुत जरूरी है। सो लोग इस वर्ड को बहुत गलत तरह से कई बार परसीव करते हैं। सो हाउ आई सी माई सेल्फ कि मैं सेल्फिश हूँ अपनी हेल्थ को लेके, बिकॉज आई नो कि मेरी हेल्थ सही है तो देन जिनके करियर्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उनको मैं बेटर आउटपुट दे पाऊंगा, जिन इन्वेस्टर से मैंने पैसे ले रखे हैं उनके लिए ज्यादा काम कर पाऊंगा, और जिन कस्टमर्स के लिए सोल्यूशन बिल्ड कर रहा हूँ उनके लिए अच्छा कर पाऊंगा, राइट। सो आई एम वेरी सेल्फिश एंड पर्टिकुलर अबाउट माई डाइट, कि हाँ भाई सुबह को मुझे ये खाना चाहिए, मैं ओके से ही लेके खाऊंगा, मेरा प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स का इंटेक ऐसा रहेगा, मुझे वर्कआउट करना ही है। सो इट रेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर हैपेंस, आई एंड पीपल अराउंड मी नो कि हाँ ये तो ऐसे करेगा ही, अगर बैक टू बैक मीटिंग में चल रही होंगी तो भाई ये 2 घंटे बाद खाएगा ही कुछ भी चीज हो। सो इट इज Hmm. इम्पोर्टेंट टू सेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल अराउंड यू फॉर योर हेल्थ, एंड कोई बुरा नहीं मानता, दिस इज समथिंग, कोई ऑफेंड नहीं होता कि ही इज टेकिंग दैट Exactly. स्टेप फॉर हिज हेल्थ। और चीज में तो भले ही ले सकते हो कि हाँ इसको से people who smoke, so smoke breaks actually is not considered good, कि हाँ भाई ये इसके लिए जा रहा है, but anybody who is saying कि हाँ मुझे जैसे मैं apple eating खाने के time, लिए जाना है। तो it's not something people mind, एंड दिखता भी है। सो आई रिलेट टू द मैन डायरेक्टली, इससे पहले भी मैंने एक स्टार्टअप करा है,
but अब it is like कि Krishnank and OK are one brand, right? So I actually Nice. represent the brand, so I have that responsibility और मैं हूँ naturally ऐसा ही. So that is Hmm. something I would recommend all entrepreneurs कि be selfish about your health, be very selfish Hmm. about. I think that's very very beautifully said. We have to be selfish about ourselves. And अगर Mm. तुम एक कंपनी चला रहे हो, कंपनी का मतलब ये है that you are creating some kind of value in for Mm. your internal employees as well as the consumers out there. If you Mm. are not healthy, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना. तुम अगर अपना ही ध्यान नहीं रख सकते तो तुम किसी और का ध्यान क्या रखोगे. So Good. वहाँ पे I think it's very important to be healthy. And like if you can like be very specific, तुम्हारा क्या routine क्या होता है, like सुबह से लेके शाम तक, how you manage your work in between your food and everything, your workouts, etc. राइट. सो देखिए मेरा दो तरह के दिन होते हैं. वन टाइप ऑफ डे जो कि मेरा मैक्सिमम रहता है कि आई स्लीप अर्ली. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दैट्स द फर्स्ट हेल्थ टिप जो किसी को भी देना हो कि हाँ भाई टाइम से सो, राइट. बट Hmm. since we are also into night operations, so once or twice a week I am also involved with that team, right? So मैं आपको डे वाला बताता हूँ जब मेरे को रात को टाइम से सोने को मिल जाता है. So in that case I wake up close to 6 a.m., right? I am very particular about my gym and stuff. I don't lift heavy, but since I'm an athlete, so I have a different kind of a workout routine. I don't do it empty stomach. I eat. So mera banana and pumpkin seeds fixed in the morning. Post Hmm. which I do my workout, come back, have a shower, and do my breakfast. Breakfast is also very fixed. It's a high protein diet, which is like either I take a moong dal chila with paneer, else maybe a white omelette with boiled white egg. So Hmm. heavy but थोड़ा सा बोरिंग जो ब्रेकफास्ट का होता है. लंच में अगेन पीपल कॉल मी बोरिंग, सो मैं आई ईट सैलेड. सैलेड के ऑप्शंस होते हैं दो तीन, अलोंग विद दाल एंड राइस. सो दाल चेंज होती रहती है बट देन हेवी थिक दाल विद राइस. उसके बाद मेरा फ्रूट टाइम होता है. एक फ्रूट मैं ब्रेकफास्ट के बाद भी लेता हूँ विच इज सिट्रस. सो आइदर ऑफ स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, चेरी, पाइनएप्पल, राइट, इनमें से कुछ होता है. फिर जो इवनिंग वाला होता है फ्रूट, दैट इज आइदर ऑफ एप्पल और पेयर और समथिंग एल्स. सो ये वाला रहता है. एंड देन फिर डिनर होता है. डिनर में आई ईट वेजिटेबल एंड रोटी, एंड दैट्स इट. Hmm. जब अगर रात को सोने से पहले भूख लगती है तो इट्स ओनली चना एंड जैगरी दैट आई ईट, रोस्टेड चना एंड जैगरी. So that's Hmm. how my normal schedule is like. So three types of fruits, salad भी रहता है पूरे दिन में, and vegetable भी आ गया, दाल Hmm. भी आ गई. So it's a mix. So I know कि सब चीज़ important है. I want कि मेरी स्किन अच्छी हो, मेरे बाल अच्छे हों, मैं अंदर से अच्छा फील करूँ. So I've created that balance. Hmm. Hmm. I think this is one of the very, very balanced diet I have heard of from an entrepreneur specifically. Suggest like your last words to people कि यार मतलब कुछ ऐसे conventional foods हैं which people just like they have to avoid from today onwards. बिल्कुल नहीं खा सकते हैं वो. राइट. सो वही मैंने बताया था कि देखो तीन स्टेजेस पे केमिकल डलता है, राइट. तो स्पेशली जो चीज फूड लेवल पर डल गई है कि हाँ दैट इम्पैक्ट्स की, तो अंदर ही है, दैट इज इनसाइड द सीड्स. सो जो भी हाई सीड आइटम होता है विच इज लाइक अ टोमेटो और अ ब्रिंजल और लेडी फिंगर. सो इन तीनों को तो आप मतलब कन्वेंशनल बिल्कुल ही मत खाओ. एंड टोमेटो कंस्टिट्यूट्स फॉर अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ द फूड दैट वी ईट. सो टोमेटो तो अगर Hmm. ऑर्गेनिक नहीं है तो प्लीज खाओ ही मत, बिकॉज इट डायरेक्टली क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन योर everywhere, intestine, kidney, stomach, right? It's a major cancer causing uh, food in India, जबकि इसमें केमिकल डाला जाता है. तो so that's a big no no. Then next is आटा. So आटा का बहुत हाई कंजम्पशन होता है इंडियन हाउस होल्ड में कि वी ईट रोटी हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड वो इतना ज़्यादा प्रोसेस भी नहीं होता. इट इज़ जस्ट कि आपने आटा पीसा, कुक करा एंड यू डन इट. So since it's a high consumption food, so atta should be organic in any way. And इसके बाद ये मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा अडल्टरेशन है, स्पेशली
any oil या ghee that you are using. So that should be absolutely pure because the adulteration level is next to what you can imagine. So Hmm. सो इनको तो आप बिल्कुल ही टोटली अवॉइड करो, बट स्टिल माय रिकमेंडेशन इज स्टिल द सेम कि हाँ, बॉडी डिजर्व करती है प्योर खाना, तो ट्राई एंड फाइंड अ सोल्यूशन कि हाँ सब कुछ आपको प्योर मिल पाए.